Hello guys. So today we will continue chapter 3 The Little Girl from your book Beehive. छोटी बच्ची की स्टोरी है। स्टोरी की राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। और इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं, एक तो द लिटिल गर्ल और उसके मदर हैं, उसके फादर हैं और उसकी ग्रैंड मदर हैं, और घर में कुछ नौकर हैं। ये छोटी बच्ची है जो अपने फादर से इतना ज़्यादा डरती है कि जब मॉर्निंग में वो ऑफिस जाते हैं तो वो काफ़ी उनकी गाड़ी की आवाज़ को जो धीमा होते हुए देखती है सड़क पर, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। और जब शाम को उसके फादर घर आते हैं और उसकी मदर उसे ड्राइंग रूम में बुलाती है, तो वो काफ़ी डरते डरते हुए आती है, क्योंकि उसके फादर उससे पूछते हैं कि हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, कि क्या तुमने आज अच्छा व्यवहार किया था दिन में। तो वो काफ़ी ज़्यादा डरती है अपने फादर से, और वो हकलाती भी है। जब वो अपने फादर से बात करती है तो वो स्टटर करती है, मतलब हकलाती है। किसी और से बात करते हुए वो नहीं कहलाती, अपने फादर से बात करते हुए हकलाती है। सो वी विल कंटिन्यू दिस। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. तो जो संडे की दोपहर होती है तब उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, उसकी दादी माँ, वो उसे भेजती हैं ड्राइंग रूम में अपने जो मदर हैं और फादर हैं उनसे बात करने के लिए। हैव ए नाइस टॉक मतलब एक अच्छी बातचीत करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और जब जो छोटी बच्ची संडे को जाती है ड्राइंग रूम में अपने फादर और मदर से बात करने के लिए, तो वो हमेशा देखती है कि उसकी जो मदर हैं वो तो पढ़ रही होती हैं कुछ, जैसा इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, और उसके जो फादर हैं वो सोफ़े पर लेटे हुए होते हैं और उनके चेहरे पर रुमाल होता है, और उनके जो पाँव होते हैं वो कुछ एक अच्छे तकिए पर होते हैं, और वो बहुत अच्छी तरह सो रहे होते हैं और खराटे ले रहे होते हैं। स्नोरिंग मीन्स होता है खराटे लेना। स्नोरिंग मीन्स होता है खराटे लेना। शी सैट ऑन ए स्टूल, वो एक स्टूल पे बैठ जाती है, एंड ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। अब वो जब जाती है, उसके पिता सो रहे होते हैं, तो वो एक सोफे स्टूल पे बैठ जाती है और बहुत गंभीर तरीके से, ग्रेवली मीन्स होता है गंभीर तरीके से, काफ़ी सीरियसली, तो वो काफ़ी गंभीर तरीके से उन्हें देखती रहती है जब तक कि वो उठ नहीं जाते और वो स्ट्रेच करते हैं, मतलब अंगड़ाइयाँ वगैरह लेते हैं और टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, और वो टाइम पूछ के उसकी ओर देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, और वो उसे कहते हैं इस तरह मत घूरो मुझे। केजिया, केजिया इस बच्ची का नाम है। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह, ऑल मीन्स उल्लू, एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखती हो जब इस तरह घूरती हो तो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक दिन उसको कोल्ड था तो वो उसे घर के अंदर ही रखा गया था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, तो उसकी जो दादी हैं उसने उन्हें बताया कि उसकी जो फादर हैं उनका बर्थडे है नेक्स्ट वीक, एंड सजेस्टेड दैट शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसकी जो ग्रैंड मदर हैं उसने कहा कि वो अपने पिता के लिए जो गिफ्ट के रूप में एक पिन कुशन बनाए कपड़े से, ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क का जो कपड़ा है उससे अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाए जिससे वो खुश हो जाएंगे। पिन कुशन होते हैं ये इस टाइप से, ये पुराने टाइम में यूज़ करते थे पिन्स को लगाने के लिए कि उन्हें यूज़ कर सके बाद में। सो लेबरसली, लेबरसली मीन्स होता है विद ए लॉट ऑफ एफर्ट और डिफ़िकल्टी। सो काफ़ी मुश्किल से और डिफ़िकल्टी से, विद ए डबल कॉटन, उसने डबल कपड़ा लिया। द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, और उसकी तीन साइड को उसने सील दिया। बट वाट टू फिल विद इट विद, पर उसमें भरे क्या वो, दैट वाज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उसकी जो दादी माँ थी वो गार्डन में थी। एंड शी वेंडेड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, अब वो अपनी मदर के जो बेडरूम है उसमें घूम रही थी फॉर स्क्रैप्स, की कुछ जो स्क्रैप मिल जाए, यानी कि जो स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर, कुछ भी रद्दी का सामान होता है, जो कपड़े के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े। स्क्रैप्स मीन्स होता है स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर एक्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, वेस्ट होता है जो कपड़े का, कागज़ का वेस्टेज होती है।
एंड शी वेंडेड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, तो वो ढूंढ रही थी कुछ कतरने कपड़े की। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो उसने जो बेड के साथ में जो टेबल लगी होती है उस पे उससे मिले कि काफ़ी जो फाइन पेपर, जो अच्छे कागज़ थे, उनकी काफ़ी शीट्स रखी हुई थी वहाँ, मतलब काफ़ी डॉक्यूमेंट्स कागज़ रखे हुए थे वहाँ। गैदर देम अप, टोर देम इनटू ए टाइनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस, तो उसने उसे उन कागज़ को उठाया और उसे फाड़ दिया और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए उसके, और उसे अपनी जो उसने बनाया था कुशन उसके अंदर भर दिया, जिसको 3 साइड से उसने स्टिच किया हुआ था, तो उसने जो एक साइड खुला था उस साइड से वो उसके अंदर भर दिए कुशन में। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और उसने जो फोर्थ साइड थी उसको भी सिलाई कर दी उसमें भी, तो वो कुशन बन गया चारों ओर से जब वो पैक हो गया। दैट नाइट देयर वॉज ह्यूज हू एंड क्राई इन द हाउस, हू एंड क्राई मीन्स एंग्री प्रोटेस्ट, तो घर में काफ़ी कोलाहल या हो हल्ला मच गया उस रात को। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, जो उसके फादर की एक स्पीच थी जो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, तो ये पोर्ट मीन्स होता है जो बंदरगाह होते हैं, जो पानी वाले जहाँ से शिप्स वगैरह मूव करते हैं सी में, तो जो अथॉरिटी मीन्स होता है कुछ विभाग, डिपार्टमेंट या प्राधिकरण, तो पोर्ट अथॉरिटी के लिए उसके फादर को कुछ स्पीच देनी थी वहाँ पोर्ट अथॉरिटी में, तो उसकी स्पीच उन्होंने लिखी हुई थी, वो खो गई थी, बीन लॉस्ट। रूम्स वर सर्च, अब कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, और जो नौकर हैं उनसे कुछ पूछताछ हुई। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, और फाइनली क्या हुआ कि उसकी जो मदर है केजिया की, वो उसके कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम। अब उसकी मदर ने पूछा कि केजिया, मैं ऐसे मैं सपोज कर रही हूँ कि तुम डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम, कि तुमने हमारे जो कमरे में टेबल है उस पर कोई कागज़ नहीं देखे तुमने। अब केजिया कह रही है, ओ यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अब केजिया ने कहा कि मैंने अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिए उनको। तो व्हाट स्क्रीम मदर, अब मदर ने बहुत चिल्लाई जोर से कि व्हाट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी डाइनिंग रूम में आओ जल्दी से। उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा अभी डाइनिंग रूम में आओ, क्योंकि केजिया ने क्या कि अपने फादर की जो स्पीच थी जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी, वो उसने फाड़ के और अपने जो पिन क्वेश्चन है उसमें भर दिया था। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब वो उसे लाया गया, यानी ड्रैग्ड मतलब उसके खींच खींच कर लाया गया, वेयर फादर वाज, जो उसके फादर थे ड्राइंग रूम में, वो पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, वो उन्होंने अपने हाथ अपने कमर के पीछे बांध रखे थे और वो टहल रहे थे, जैसे ड्राइंग रूम में एक साइड से दूसरी साइड लगातार टहल रहे थे वो परेशानी में। वेल ही सेड शार्पली, अब उन्होंने कहा शार्पली, वेल मदर एक्सप्लेन, और जो उसकी मदर है उसने एक्सप्लेन किया सारी बात को। ही स्टॉप्ड एंड स्टेड एट द चाइल्ड, अब वो रुके और उन्होंने बच्चे की तरफ देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया ये? न न नो शी विस्पर्ड, अब वो काफ़ी हकलाती है अपने फादर से जब बात करती है, तो उसने इस तरीके से जवाब दिया, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। अब वो अपनी माँ से कह रहे हैं, यानी कि जो केजिया की ग्रैंड मदर हैं उससे, कि मदर गो अप टू हर रूम, इसके रूम में जाओ, एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और उस डैम थिंग को नीचे लेकर आओ, उस मतलब घटिया चीज़ को या कोई भी जो चीज़ है। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, अब वो कह रहे हैं इसी वक्त इसको कमरे में भेजो सोने के लिए, इसको बेड पे मतलब सोने के लिए भेजो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो बहुत ज़्यादा रो रही थी केजिया अपने रूम में, और उसने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की रोते रोते, पर उस शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब वो अपनी कमरे में लेटे लेटे, जो कहीं से कोई रोशनी आती है जब कमरे में खिड़की या दरवाजे से, शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, तो कमरे का जो फर्श था उस पर कुछ परछाइयाँ वगैरह बन रही थी काफ़ी दुखी तरीके से।
शाम की जब रोशनी आती है तो कुछ परछाई बन जाती है, तो वो देख रही थी वो। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स। तब उसके जो फादर हैं वो कमरे में आए, उनके हाथ में एक रूलर था, एक छड़ी थी उनके हाथ में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। अब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पीटूंगा इसके लिए। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड। अब वो चिल्लाई कि नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वो जो बिस्तर पे कपड़े होते हैं उनके अंडर में वो छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके फादर ने वो कपड़े वगैरह हटा दिए। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और उसने कहा बैठो यहाँ पे। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार में ही सिखाना पड़ेगा कि जो तुम्हारी चीज़ नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना है। बट इट वॉज फॉर योर बाबा बर्थडे। तो केजिया वो खिलाते हुए कहती है, अपने फादर से जब केजिया बात करती है तो वो अकलाती है, क्योंकि वो काफ़ी डर जाती है और वो अपने शब्दों को प्रॉपरली बोलने की ट्राई करती है, तो वो अकलाती है। बट इट वॉज योर बब्बा बर्थडे। पर वो कहती है कि ये तो आपके लिए, आपके बर्थडे के लिए ही था। डाउन केम द रूलर ऑन आर लिटिल पिंक पाम्स। पर उसकी बात पूरी नहीं होती, उससे पहले ही वो उसके फादर हैं, वो उसकी जो गुलाबी हथेलियाँ हैं उस पर रूलर से मारते हैं, उसके छोटे छोटे जो हाथ हैं। आवर्स लेटर वैन ग्रैंड मदर हैड wrapped हर इन ए शॉल। अब काफ़ी घंटों बाद जब उसकी जो ग्रैंड मदर हैं, हैड wrapped हर इन ए शॉल, जब वो उसे एक शॉल में लपेटती हैं, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे झूला झुलाती हैं। जो रॉकिंग चेयर होती है, जो हिलने वाली चेयर होती है, उस पर उसे झूला झुलाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। तो जो बच्ची है छोटी, वो उनकी जो सॉफ्ट गोदी होती है, अब उनकी जो उसकी ग्रैंड मदर हैं उनकी बारे में बोला है ये। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो वो उनके गोद में छुप जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, शी सॉफ्ट। और वो ऐसे सुबकते हुए कहती है कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया। हेयर से क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। अब उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो कहती हैं कि ये लो, ये एक साफ़ रुमाल है और अपनी नाक पोंछो इससे। गो टू स्लीप, और सोने जाओ पेट। और उसे थपथपाती है, सो जाओ। उसे थपथपाते हुए उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कहती है कि सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक ये सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। अब वो कह रही हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे आज रात तो। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, बट जो छोटी बच्ची है वो कभी नहीं भूलती। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। पर जो छोटी बच्ची है वो इस बात को नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, अब नेक्स्ट टाइम जब उसने अपने फादर को देखा, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने जल्दी से अपने हाथों को अपने पीछे छिपा लिया। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और एक उसके गालों पर एक लाल रंग दौड़ गया, यानी कि वो डर के मारे उसके गाल लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब उनके घर के जो सामने नेक्स्ट डोर है, मतलब उनके पड़ोसी हैं, वो मैकडोनल्ड्स हैं। मैकडोनल्ड्स उनकी फैमिली का नाम है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग ग्रेट, लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द मॉर्निंग। अब फेंस के थ्रू देखते हुए, लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, फेंस होता है जो बाड़ लगी होती है घर के बाहर, तो उसे फेंस कहते हैं। अब उस फेंस में से द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, उस फेंस में से उसने देखा प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब वो टैग खेले, टैग एक बच्चों का गेम होता है, एक चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। तो जो एक दूसरे को भाग के पकड़ना, इसको गेम को टैग कहते हैं वो। और जो फेंस होता है वो आपको यहाँ पे देखोगे आप, ये जो बाड़ लगी होती है इस टाइप से, इसे फेंस कहते हैं। लॉन में जो घर के बाहर का एरिया होता है उसमें, तो उसमें से इसने देखा, छोटी बच्ची ने, अपने पड़ोसियों को जो मैकडोनल्ड्स हैं, जिनके 5 बच्चे हैं। सो लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग।
तो जो उस फैंस के बीच का गैप होता है उसमें से उसने देखा कि वो खेल रहे हैं, उसके बच्चे टैग खेल रहे हैं, मतलब जो एक दूसरे को पकड़ने का खेल है वो खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और जो टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स रन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। Once she saw the boy turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। तो वो खेल रहे थे उसके उनके जो पड़ोसी हैं, और जो फादर थे, द फादर विद द बेबी, उनके एक बच्चा था माओ ऑन हिज शोल्डर, उनकी जो माओ उसका बच्चे का नाम है मैकडोनल्ड्स के, तो वो उसने उन्हें अपने कंधों पर उठा रखा था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो दो छोटी बच्चियां थी उसके, वो उसके कोट की दोनों जेबों को पकड़कर झूल रही थी ऐसे, रन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बीड्स। तो वो काफ़ी मतलब झूला झूल रही थी वहाँ पे, शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसते हंसते वो हिल रही थी। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द हॉज ऑन हिम, और जो लड़के थे उन्होंने एक बार वो पाइप थी, पानी की जो पाइप होती है, वो अपने फादर की तरफ कर दी, मतलब उन्हें भिगोने के लिए। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और जो मैकडोनल्ड्स हैं उनके फादर, वो हंसते हुए उन्हें पकड़ने का उनको पकड़ने की ट्राई कर रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। अब उसने जब देखा, केजिया ने, कि जो मैकडोनल्ड्स हैं और उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी हंसी मजाक करते हैं और काफ़ी खेलते हैं आपस में, काफ़ी खुश हैं। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। तो उसे पता लगा, या उसने डिसाइड किया कि एक दूसरे टाइप के भी फादर्स होते हैं, क्योंकि उसके फादर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो जब उसने देखा कि दूसरे बच्चे हैं वो अपने पिता के साथ खेलते हैं, तो उसे पता लगा कि डिफरेंट टाइप के भी फादर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसकी मदर हैं वो बीमार हो गई, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उनकी जो दादी माँ हैं वो और उसकी मदर हैं वो हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। अब छोटी बच्ची को घर पे अकेला छोड़ दिया, जो कुक है जिसका नाम एलिस है उसके साथ में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब दिन का जो समय था उसमें तो सब ठीक था। ये देखो, ये मैकडोनल्ड्स इस पिक्चर में आप देख सकते हो खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ में, और ये केजिया देख रही है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड। पर जब एलिस को सुलाया गया अपने बिस्तर पे, तो शी ग्रो सडनली अफ्रेड, तो वो काफ़ी डर गई। What will I do if I have a nightmare? नाइटमेयर होता है जो बुरा सपना होता है, कोई भयानक सपना। मैं क्या करूँ? अब केजिया कह रही है कि शी आस्क्ड, केजिया ने पूछा कि व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, कि मुझे अगर रात को बुरा सपना आ गया तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं रात को, और तब मुझे जो ग्रैनी है, ग्रैंड मदर, वो मुझे बेड की तरफ लेके जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट विल गेट विस्प्री, उस टाइम क्या होता है, विस्प्री हो जाती है सारी चीज़ें, सरसराहट आती है, यानी कोई हल्की सी भी आहट होती है तो वो डर जाती है। इट ऑल गेट विस्प्री, जो सब चीज़ें हैं उनमें से आवाज़ें आने लग जाती हैं रात को। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सैड एलिस। अब जो एलिस है उसने कहा कि बस सो जाओ तुम। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसने उसके सॉक्स उतारे। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और रात को चिल्लाना मत और अपने जो फादर हैं उन्हें मत जगा देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर जो वही सेम जो नाइटमेयर उसको रोज़ आता है वही दोबारा आया। द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, एक जो कसाई होता है, बूचर मीन्स कसाई, उसके हाथ में एक चाकू है और एक रस्सी है। वो केम नियरर एंड नियरर, वो बस नज़दीक आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी है, भयानक स्माइल है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो कोई मूव नहीं कर पाती क्योंकि वो काफ़ी डर जाती है रात को सपने में। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और वो एकदम बस स्टिल हो जाती है, यानी बिना मूवमेंट नहीं होती उसकी, कुछ डर के मारे एकदम सीधी खड़ी हो जाती है। क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और वो चिल्लाती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड।
तो वो अब देखती है कि उसके फादर हैं जो वो खड़े हैं उसके बेड के पास में, और उनके हाथ में एक कैंडल है। सो शी वॉक शिवरिंग, तो वो कांपते हुए उठती है टू सी फादर बिसाइड हर बेड, क्योंकि उसके फादर हैं जो वो बेड के साइड में खड़े हैं, एक कैंडल इन है, ए कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, वो पूछते हैं क्या मामला है। ओ ए बूचर है नाइफ, और वो कहती है आई वांट ग्रैनी, वो कहती है कि एक बूचर है, एक नाइफ है, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अब वो जो कैंडल है उसको बुझा देते हैं फूंक मार के, और बेंट डाउन, और वो झुकते हैं, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और अपनी जो छोटी बच्ची है उसको अपनी बाहों में उठा लेते हैं, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग रूम, और जो पैसेज से होते हुए उसे अपने जो बड़ा बेडरूम है उसमें लेके जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, और जो बेड है उस पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ है। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक द चाइल्ड, और वो न्यूज़पेपर को साइड में रख देते हैं और जो बच्ची को उस बेड पे सुला के उसे टक कर देते हैं, यानी जो अच्छी तरह से उस पर कंबल वगैरह डाल देते हैं और उसे दबा देते हैं। टक्ड मीन्स होता है कवर्ड अप नाइसली इन बेड, बेड पे नाइसली कवर कर देना। ही ले डाउन बिसाइड, और वो उसके पास में लेट जाते हैं। हाफ एस्लीप स्टिल, उन्हें कुछ कुछ नींद आ रही होती है। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑन ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तो वो जब उसे बेड पे सुलाकर उसे टक कर देते हैं, यानी कपड़े वगैरह कंबल वगैरह डाल देते हैं उस पर। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके पास में ही सो जाती हैं। हाफ स्लीप स्टिल, तो वो केजिया है वो अभी नींद में ही है, आधी नींद है आई हुई है उसे। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उसे दिखाई दे रहा है वो बुचर विद स्माइल, उसे अभी भी मतलब वो सपना आ रहा है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो उनके पास आ जाती है। क्रेप्ट मीन्स होता है मूव करते हुए, यानी थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए वो उनके पास हो जाती है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, अब वो अपने जो स्नग्ड होता है मूव इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, तो वो उनकी जो है जब उसके फादर उसके पास में लेटे हुए होते हैं तो वो उसके उनके पास में हो जाती है। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनकी जो आर्म है उसके अपना सर उनके अंडर में दे देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब जो अंधेरा है उसकी उसे कोई परवाह नहीं है। शी ले स्टिल, और वो आराम से सोती है। हेयर रब योर फिट लेज माई लेग एंड अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सैड फादर, अब उसके जो फादर है वो कहती हैं अपनी जो पैर हैं वो मेरी लेग्स के अगेंस्ट रगड़ो, और उससे क्या होगा गर्म हो जाएंगे वो, क्योंकि ये सर्दियों के दिन हैं। उसके फादर ने उससे कहा कि अपने पाँव को मेरे पाँव से रगड़ो तो वो वार्म हो जाएंगे। ट्राइड आउट शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब वो ऐसा उसको सुलाने का प्रयास वगैरह कर रहे हैं तभी उन्हें भी नींद आ जाती है। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अब छोटी बच्ची नहीं सोई है पर वो उसके फादर सो गए हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब उसके एक जो केजिया है उसे एक फीलिंग आती है मन में, फनी फीलिंग। पुअर फादर नॉट सो बिग, जो भाई मेरे जो बेचारे पिताजी हैं वो इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू टुक आफ्टर हिम, अब उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, अब वो सख्त तो हैं ग्रैंड मदर से, यानी अपनी दादी माँ से तो ज़्यादा सख्त हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, पर उनकी जो सख्ती है वो अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, तो वो फील करती है कि उसके पिता हैं वो हर रोज़ काम करते हैं। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं हो सकते। जो उनके पड़ोसी हैं जो अपने बच्चों के साथ काफ़ी खेलते हैं, तो वो फील करती है कि उसके पिता को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और वो फील करती है कि उसने केजिया ने उसके जो शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टिड सडनली एंड साइड, तो वो फील करती है कि उसने अपने पिता की जो स्पीच थी या ब्यूटीफुल राइटिंग थी उन्होंने लिखी हुई उन सबको फाड़ दिया था।
शी स्टेड सडनली एंड साइड, और वो सांस लेती है, वो मतलब थोड़ा हिलती है और गहरी सांस लेती है। व्हाट द मैटर, तो उससे उसके फादर हैं वो जाग जाते हैं। व्हाट्स द मैटर आस्क देयर फादर अनदर ड्रीम, तो उसके फादर हैं वो उसके हल्का सा हिलने से ही उठ जाते हैं। तो यहाँ इसमें बताया गया है कि उसके फादर हैं वो उससे स्ट्रिक्ट तो हैं पर उससे प्यार करते हैं। व्हाट्स द मैटर आस्क देयर फादर अनदर ड्रीम, तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या मामला है, क्या कोई और सपना आ गया तुम्हें। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, तो छोटी बच्ची है वो कहती है कि मेरा सर था वो आपके हार्ट पे था, आपके दिल पे था। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो वो कहती है आप प्यारे पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो रही है। तो स्टोरी के एंड में जो केजिया की फीलिंग है अपने फादर के लिए वो चेंज हो जाती है, और वो अंडरस्टैंड करती है कि उसके फादर को काफ़ी वर्क करना पड़ता है जिससे वो थक जाते हैं और वो उसके साथ खेल नहीं पाते हैं और थोड़े वो स्ट्रिक्ट हैं, पर उनकी जो स्ट्रिक्टनेस है वो काफ़ी अच्छी है। तो स्टोरी की राइटर थी कैथरीन मैंसफील्ड। होमवर्क के लिए आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, तो केजिया को अपने पिता से डर क्यों लगता था, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा ही है। हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली, केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे। अब ये तो केजिया के फादर थे, मदर थे, उसकी ग्रैंड मदर थी और कुछ नौकर थे, जिसमें एक उसका वो जो कुक है। व्हाट वाज केजियास फादर्स रूटीन, अब केजिया के फादर का रूटीन क्या था, ये सब क्वेश्चन आप करेंगे। Part third, discuss these questions in class with your teacher and then write down your answers in 2 and 3 paragraph each. अब इनके आंसर्स आप कीजिए। हमने चैप्टर पढ़ा है अभी। केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? अब ये ऐसे हुआ कि केजिया अपने पिता को खुश करना चाहती थी पर वो उसने उन्हें नाराज़ कर दिया, क्योंकि वो उन्हें बर्थडे गिफ्ट देना चाहती थी कुशन, एक पिन कुशन बनाकर, पर उसने उनकी जो स्पीच लिखी हुई थी काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसको फाड़ कर उस क्वेश्चन में भर दिया था। तो ये हमने इस चैप्टर में किया है। या 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन करेंगे। तो ये होमवर्क है आपका पार्ट 2 एंड 3। सो रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।